हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा अध्याय 24 के बारे में। अध्याय 23 में माता के लिए ज्ञान देकर कुछ औरतों ने जो पति धर्म का ज्ञान देती हैं, जब माँ की विदाई होती है तो उसके आगे का वृतांत अब हम सुनेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म में आगे की कथा, और वीडियो के लास्ट में आज राधा रानी की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि राधा अष्टमी आने वाली है। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, लास्ट तक हम राधा रानी की कथा जरूर सुनेंगे। और आप सभी से एक सुझाव भी मुझे चाहिए, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप हमारे चैनल पर किस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं। धार्मिक कथाएं कौन सी सुनना चाहेंगे, कौन सी आप पसंद करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद शालकंठ कटा देवी के पास जाएं। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दिनी हैं। पुलित से पुत्र विश्वा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशुधन से संपन्न बुद्धिमान विद्वान लक्ष्मीवादी का दर्शन करे। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत कठिन तपस्या की। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रिलोक्य पूजित पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम श्री राम था, और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। और आज भी त्रिभुवन में निवासी देवी देवता दैत्य असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ, जो कार्तिक मास में कार्तिकेय की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथे सवर की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूरी पर भरते शवरलिंग भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्र वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और 1 यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृत्य हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन द्वीपों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इंद्रद्वीप, कुशे, ताम्र, पण, गभ, अस्ति, मान, नग द्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी, यह 8 द्वीप हैं। यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध नवाद्वीप है। इसमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित थे, समुद्र में वो डूब गए, गांव और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उसमें से यह कुम्हारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह बंधुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भारतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का नाम दर्शन करता है, वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उसमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गश, पौरुष स्वर तथा मैत्रेय स्वर, जो जितेंद्र मनुष्य भविष्य पूर्वक इन चारों लोकों का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाता है। वैष्णव शुक्ला चतुर्दशी को वहाँ स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करके और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के भाग में गड्ढे के अंदर कुंती शवर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रवास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने
वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया जो सभी पाप भय को दूर करने वाला है। कुंती शिवलिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती वहां से अग्निकोण में समस्त पापों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ तर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर पांडवे शिवलिंग है जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उनकी पूजा करके रात में वहाँ जागरण करता है, वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्पनंद ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इस लोक तथा परलोक में मनवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूरी पर पूर्व की ओर क्षेत्र परमेश्वर का नाम उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती हित और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहाँ का जल सब जलों में प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप, तप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मक्की से पश्चिम में कृत स्मरण तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और स्वप आदि भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वहाँ स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है उसके पितृ तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकी शिवरलिंग है। प्राचीन काल में तपस्वी ने श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हुए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 1000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास के त्रयोदशी और चतुर्थी तिथियों को पंचोपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है वह मनवांछित फल पा लेता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मंकीश्वर से नरत कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहाँ रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहाँ देव माता है। उन्होंने बड़वानल से देवताओं की माता के समान रक्षा की थी। बड़वानल समुद्र में जलने वाली अग्नि को कहते हैं, इसलिए उन्हें देव माता कहा जाता है। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं वे सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहाँ शक्कर युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराते हैं वे 1 सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगरादित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहाँ बलभद्र ने शरीर छोड़ा है वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रह करके नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है वह सब पापों से मुक्त होकर के मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान में पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है जो परम पुण्य आदि तीर्थ हैं। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है। उससे दक्षिण जल प्रभास है। उससे दक्षिण महाप्रभास है। उसके बाद कृत स्मरण प्रभास है जहाँ शमशान भैरव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभास का दर्शन कर लेता है वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है।
प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ हैं। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाश है। प्रभास के अमावस्या को एक रात व्रत करने वाला पुरुष सभी पातकों से युक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश शिवलिंग स्थित हैं, जहाँ मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया हुआ है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत्य स्वर में लगातार लाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं तो कालांतर में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अभिमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और सम का संगम तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुँचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पालन जल पुण्य आत्माओं पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। अगर सोमवती अमावस्या को वहाँ स्नान का संयोजन मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या लाभ। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगु के समान ही जानना चाहिए। वे देश में तीर्थ वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं, जिनके बीच में से होकर के सरिता में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर कभी नहीं सूख। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी की सीढ़ी है और वो तीर्थ पवित्र हो गए हैं, जो जहाँ से सरस्वती निकली हैं। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों में व्याप्त रहता है, उस संगम में जो भी मनुष्य स्नान करेंगे, हे देवी, वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्य का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है, वे धन हैं, वे धन्य हैं, वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। देवी पार्वती को इतना सब बताकर भगवान शिव कुछ समय के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज के महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए राधा रानी की कथा। तो कान्हा जी के भक्तों को और कान्हा जी की भक्ति की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पुकार सुनकर वह दौड़े चले आते हैं, उसी तरह श्रीमती राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था उनका। वह बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन कोई उनकी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चों और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात सुन सकें और अपनी बता सकें बातें। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और बढ़ने लगी, उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत
पहुँचे हुए महात्मा सेठ जी के घर आ गए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी क्या बात है, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो। तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया। महात्मा जी, मेरी कोई बेटी नहीं है, इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन की बात कहता, वो है ना, और अपने मन का बोझ भी सुना करके अपना मन हल्का कर लेता। तब वो पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो, परेशान होने से क्या होगा। भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर तो देखो, और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बातें राधा रानी से कह दिया करो और कर लिया करो, और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा अकेलेपन का, और ना तुम कभी अकेले होगे कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सुनकर सेठ जी को यह बात बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खूब खुश होकर बाजार गए सेठ जी। वहाँ से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें वस्त्र पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाक भी ले आए और हर दिन राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते, उनकी पोशाक बदलते, उन्हें खूब सारी बातें बताते। फिर हर दिन खुद भोजन करने के से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले उनका नियम बन गया था कि वह राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करती। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगी। वह यह भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का अभाव नहीं था। उन्हें बस पता था तो यह कि उनकी एक बेटी है जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर ले या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला लें, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती थी। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारन से खरीद कर चूड़ियाँ पहना करती थीं। एक दिन वह मनिहारन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उनसे सेठ जी की तीनों बहुओं की उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मनिहारन सेठ जी के घर पर बैठी हुई सेठ जी की तीनों बहुएं चूड़ियाँ तो पहन ली और चली गईं। उनके साथ ही सामने एक छोटी सी कन्या आई, उसके सामने मनिहारन के सामने, और मनिहारन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ वाली ने कहा कैसी चूड़ियाँ पहनाना। तो राधा रानी ने कहा खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ मुझे पहना दो। तो चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही सी बालिका को चूड़ियाँ पहना दी और उसने वह चूड़ी वाली मनिहारन सेठ जी से पैसे मांगने के लिए जब दुकान पर पहुंच गई तो कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो, और उसने पहली से अधिक पैसे मांग लिए। तो सेठ जी ने कहा बात क्या है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियाँ पहना कर चली जाती हो, आज क्यों इतने सारे पैसे मांग रही हो? तुमने चूड़ियों का रेट बढ़ा दिया है क्या, अधिक मांग रही हो? तो मनिहारन बोली नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम नहीं बढ़ाया है, लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे अरे तुमसे कोई गलती हो गई। मेरे घर तो चूड़ी पहनाने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे लो, पैसे रखो। मनिहारन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी के पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी को बताईं और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और बोली बाबा, आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो फिर आप बताओ मुझे आपने मेरी पहनाए हुए चूड़ियों के पैसे मनिहारन को क्यों नहीं दिए?
ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई और अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारन के घर गए सेठ जी और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारन से बोले कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 लोगों को ही चूड़ियाँ पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुमने चूड़ी का जो भी दाम तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देख करके मनिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और मनिहारन मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी क्या दाम देंगे और मैं सेठ जी से क्या दाम लूं, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मुझे राधा रानी के जो दर्शन जो हो गए हैं। वह भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा यह जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूछते हैं, वह हमें उसी भाव में दर्शन जरूर देने आते हैं और हमारे मन के भावों का वह हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का भाव होता है वह भाव भी दूर करते हैं। यह थी आज की कथा राधा रानी की। तो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी वैसे भी आने वाली है, तो उसी के उपलक्ष्य में राधा रानी की छोटी सी कथा कि आप राधा रानी को सच्चे मन से पुकारेंगे तो राधा रानी करुणामयी हैं, कृष्ण भगवान से जल्दी प्रसन्न होती हैं। यदि कृष्ण को पाना चाहते हो तो राधा रानी को जरूर से प्रेम से बुलाओ, पुकारो सच्चे मन से, हृदय से। कहते हैं ना, बरसाने वाली राधा, उनका इसका मतलब ये नहीं कि वो बरसाने वाली हैं, मतलब ये है कि वो कृपा एकदम से बरसा देती हैं, समुद्र बरसा देती हैं अपनी कृपा का। इसलिए बोलते हैं राधा रानी को बरसाने वाली राधा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे।